हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि नवंबर से पढ़कर 90% मार्क्स कैसे ला जा सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि नवंबर से पढ़ाई कैसे करें, वो भी बोर्ड एग्जाम की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। अब नवंबर से पढ़कर 90% मार्क कैसे लाए जा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको लगभग 10 या 11 पॉइंट बताऊँगा। आपको करना क्या है, उन 10 या 11 पॉइंट को फॉलो करना है और ज़्यादा कठिन ये पॉइंट नहीं है, बहुत ही ईजी हैं और इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है, तो आपको अब करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। और इसके अलावा मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं, सिलेक्ट ए गोल। ठीक है, सिलेक्ट ए गोल। सबसे पहले आपको अपने गोल सेट करना होगा। अब गोल सेट करने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप जितना आपने सोच लिया कि भाई मुझे 95% प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन आप में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं और आप वो कर ही नहीं सकते, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप मन में उतनी ही परसेंट लाने की सोचिए जितने की आप तैयारी कर सकते हैं। अब आप दिन भर में 2-4 आंसर याद कर पाते हो और आप चाहते हो कि आपके 95% आ जाए, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। आपको दिन में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, तभी आपके जो है 90% मार्क्स आ सकते हैं। तो आप दिन में कितनी पढ़ाई कर सकते हैं उसके बेस पर ही अपना टारगेट बनाइए। ये नहीं कि आप कुछ भी कहे जा रहे हैं। आपको जितनी परसेंट चाहिए तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी ही होगी। तो पहला हमारा क्या पॉइंट रहेगा, सिलेक्ट ए गोल। अपना आप पहले एक गोल सेट कर लीजिए, क्योंकि बिना गोल के आप कुछ अचीव कर ही नहीं सकते। तो आपको सिलेक्ट करनी है 90% या 95%, जितनी भी आपको लानी है आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मुझे 90% प्लस लेकर आनी ही आनी है, तो मैं किस तरह से पढ़ाई करूँ। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, डेली का एक गोल सेट कर लीजिए। ठीक है, 8 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डेली का एक गोल सेट कर लीजिए। अब जैसे कि आप सुबह ही उठे, ठीक है, तो आप सुबह उठ के ही प्लानिंग कर लोगे। मान लो आप सुबह 5 बजे उठते हो या 6 बजे, तो आप उठते ही अपना एक टाइम टेबल बना लोगे कि भाई आज मुझे मैथ्स में 2 प्रश्नावली पूरी करनी है और साइंस में 1 लेसन कंप्लीट करना है और इंग्लिश में 2 लेसन के लॉन्ग आंसर कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना डेली का एक टारगेट बना सकते हो। जैसे मान लो आज तारीख है आपकी 5 नवंबर, तो आप ऐसे सेट करो 5 नवंबर की मॉर्निंग में ही उठो या 4 नवंबर की रात में प्लान बना करके आपको सोना है। ये बना लीजिए आपको हर सब्जेक्ट का। ठीक है, मान लो इंग्लिश में मुझे 3 ऐसे प्रिपेयर करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दूसरी बात, मैथ्स में मुझे 1.1 और 1.2 बिल्कुल कंप्लीट कर लेनी है और हिंदी में मुझे शुरू के 4 जीवन परिचय याद कर लेने हैं। और चौथा पॉइंट आपका सामाजिक में मुझे लेसन 1 पूरा कंप्लीट करना ही करना है। और 5वां विषय हमारा बचता है विज्ञान। तो विज्ञान में मुझे लेसन 1 के आंकिक प्रश्न पक्के करने ही करने हैं। तो आप कुछ इस तरह का टारगेट जो है डेली बना लीजिएगा। मॉर्निंग में सुबह उठते ही आपको टारगेट बनाना है। भाई इंग्लिश में 3 ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे ऐसे आपके 60-65 वर्ड्स के। मैथ्स में आपको 2 प्रश्नावली कोई बड़ी बात नहीं है, जो 4 जीवन परिचय कोई बड़ी बात नहीं है, या लेसन 1 सामाजिक में, विज्ञान में आंकिक प्रश्न। इस तरह से आप जो है डेली का टारगेट बना लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप टारगेट बनाते हो तो आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही था। अब तीसरा पॉइंट हमारा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर से आप तैयारी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा सॉल्व मॉडल पेपर, सॉल्व मॉडल पेपर।
आपको मॉडल पेपर सॉल्व करके चलने हैं, ठीक है। मॉडल पेपर, क्योंकि मॉडल पेपर में एक टारगेट दिया होता है कि इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा और आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करना है। भाई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बस सिलेबस ही तैयार कर लेते हैं और वो मॉडल पेपर करके ही नहीं देखते, उन्हें पता ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम कैसे आएगा, पेपर कैसे आएगा, बस उन्हें अपना सिलेबस पूरा करने से मतलब होता है। तो इस तरह आपको नहीं करना है, आपको सिलेबस पूरा करने के बाद मॉडल पेपर भी सॉल्व करना है। उसका 5वां टाइम हमारा स्टडी टाइम। आपका टाइम जो एक फिक्स होना चाहिए, स्टडी टाइम, आप कितना घंटा पढ़ते हो, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपका सबसे जो बेस्ट टाइम है वो सुबह को 4 बजे, 4:30 बजे अगर आप उठते हो तो 4:30 बजे से 7 बजे तक का टाइम जो है आपका बेस्ट टाइम रहता है। और नाइट में आपका 7 बजे से लेकर 11 बजे का टाइम ये आपका बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये आपका टाइम जो है बेस्ट रहता है, 2.5 घंटे यहाँ पर और 4 घंटे यहाँ पर, 6.5 घंटे आपका बिल्कुल बेस्ट टाइम है। दिन में आप स्कूल ट्यूशन वगैरह जाते होगे तो ये आपका टाइम बिल्कुल बेस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं लेस एंटरटेनमेंट। आपको जो एंटरटेनमेंट है वो आपको बहुत ही कम कर देना है। एंटरटेनमेंट मतलब आपका आजकल क्या चल रहा है, देखिए यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह बहुत चल रहे हैं आजकल, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह पर। तो आप इनमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, भाई मान लो उसके सामने कोई रील आ गई, उसको प्ले कर दिया, फिर वो स्क्रॉल डाउन करके नीचे करता ही रहता है, करता रहता है और 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब आपका नेट खत्म हो जाएगा या तो आपको तब पता चलेगा या फिर आपका पूरा जो टाइम ऐसे वेस्ट हो जाएगा, आपको तब पता चलेगा। इसलिए आपको इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। लगभग 3-4 महीने, आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर का पैटर्न के टच में रहिए आप, कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह से आएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मॉडल पेपर में देख सकते हैं या एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपके पास जो न्यूज़पेपर होते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण वगैरह, उनमें एक पेपर छपता है, ठीक है। तो उसमें मॉडल पेपर आता है, आप उसको अगर देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, खासकर 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो खासकर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके चलना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूव हैंड राइटिंग। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती है ना, चाहे आप थोड़ा बहुत गलत भी लिख दो तो वो भी चल जाता है, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब होगी तो आप कितना ही अच्छा लिख लो, आपको एग्ज़ाम में नंबर कटने ही कटने वाले हैं। इसलिए आपको अपनी राइटिंग जो है बहुत अच्छी करके चलनी है। लास्ट पॉइंट है हमारा लर्न बाय राइटिंग या लर्न एंड राइटिंग। लिख कर याद करो और याद करने के बाद उसको लिखो, ठीक है। आपको जो है याद तो कर लेते हो लेकिन अचानक से अगले दिन आपसे कोई सुनने लगेगा, आप भूल जाओगे। इसलिए आपको पहले उसको याद कर लेना है, फिर उसको लिख कर देखना है, ठीक है। और खुद गलतियाँ निकालनी है, हमारी कहाँ पर गलती हुई है, फिर उन गलतियों को सुधारना है। तो इस तरह से जो है आप अपने एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक टारगेट, डेली का टारगेट जो है वो सेट कर लेना है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, मॉडल पेपर से आपको तैयारी करनी है। स्टडी का टाइम आपका मॉर्निंग का या नाइट का होना चाहिए। आपको एंटरटेनमेंट बहुत ही कम कर देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत करो, करो, बहुत ज़रूरी होता है। लगभग आप 1 घंटा एंटरटेनमेंट कर सकते हो, 1 या 1.5 घंटा बस। पेपर पैटर्न के टच में आपको रहना, किस तरह से पेपर पैटर्न आता है। प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है और लिख कर आपको याद करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।